जय श्री राम। मित्रों, जैसे आजकल हमारे समाज में पत्रकार बंधु हैं, यानी कि मीडिया का बहुत अधिक प्रभाव है, वैसे ही एक समय था जब देवताओं के ऋषि देवर्षि नारद जी एक तरीके से पत्रकारिता ही करते थे, यानी कि समाचारों को इधर से उधर भेजते रहते थे और कभी कभी वो कुछ उल्टा सीधा भी करके झगड़ा करवा देते थे। तो एक बार वो देवराज इंद्र के यहाँ गए। देवराज इंद्र से उन्होंने सारे हालचाल पूछे और सब कुछ शांत था। वो देव ऋषि नारद को कैसे भाता, तो उन्होंने देवराज इंद्र को एक उल्टी दिशा दी। बोले, देवराज, तुम कहते हो भगवान भोलेनाथ मेरे गुरु हैं, भगवान भोलेनाथ मुझे बहुत अधिक स्नेह करते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये भ्रम है। अब देवराज इंद्र को ये लगा कि कोई बहुत बड़ी बात है। उन्होंने तुरंत नारद जी से कहा कि नहीं नहीं, आप बताइए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो भोलेनाथ मुझको ना दें। तब वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आप जाइए और भोलेनाथ से कहिएगा कि मुझे देवताओं के राज्य के साथ साथ दैत्यों का राज भी चाहिए। अब इंद्र ने सोचा कि इससे मेरा राज्य बड़ा हो जाएगा, और बात उसके मन में घर कर गई। कुछ समय अंतराल बाद देवराज इंद्र भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आप मुझे एक वरदान दें। तो भोलेनाथ कहते हैं, मैंने तुम्हें सब कुछ तो दे रखा है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर अब इतना विश्वास नहीं है जो तुम मुझसे कह रहे हो मुझे एक वरदान दें? तुम्हारे लिए कोई भी चीज अधेय नहीं है, कहो बस क्या चाहते हो। तब वो कहते हैं कि प्रभु, मुझे देवताओं का राज्य चाहिए और साथ में दैत्यों का भी राज्य चाहिए। मैं देव और दानव दोनों का अधिपति बनना चाहता हूं। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुमसे देवताओं का राज्य तो संभलता नहीं है, आए दिन कोई ना कोई गड़बड़ी होती है, जबकि देवता तो पूरी तरह से सात्विक होते हैं। लेकिन जिस दिन तुम दैत्यों के अधिपति बन जाओगे, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। देवराज समझते हैं कि ये मुझको देना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो मुझसे बहानेबाजी कर रहे हैं। कहते हैं, भोलेनाथ, आज तो आपको जो है सीधा सीधा उत्तर देना होगा कि आप मुझे राज्य दे रहे हैं या नहीं। तब भगवान शंकर मन में उस देवराज से क्रुद्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि इंद्र, अगर तुम्हारी ऐसी ही जिद है तो आज से 3 दिन के बाद एक दैत्य बालक आएगा। अगर तुमने उसको युद्ध में पराजित कर दिया तो मैं तुमको अवश्य दैत्यों का राजा बना दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इंद्र बड़ा उत्साहित होकर अपने जो है इंद्रलोक चला गया। स्वर्ग में जाकर के वो आनंद विहार करने लगा, और इधर भगवान ने एक अपना क्रोध व्यक्त किया और अपने क्रोध से एक बालक का जन्म हुआ। क्योंकि जब भगवान शंकर के नेत्र क्योंकि जब भगवान शंकर को क्रोध आया तो उन्होंने अपने जटाओं में से एक जटा उखाड़ कर समुद्र की ओर उछाल दी, और उधर से वो बालक का जन्म होता है।
तो जब ब्रह्मा जी के वो लोक में पहुंचता है और ब्रह्मा जी उसे स्नेह से खिलाने का मन करते हैं, तो वो ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ लेता है और इतनी जोर से खींचता है बालक कि ब्रह्मा जी के आंखों से आंसू आ जाते हैं। तब वो उसका नाम जलंधर रख देते हैं। और जब जलंधर से वो पूछते हैं कि तुम किसके पुत्र हो, तब वो कहता है कि मुझे नहीं पता है, आप ही बताइए। तब वो कहते हैं कि तुम भगवान शिव के पुत्र हो। तो ब्रह्मा जी से शक्तियों को प्राप्त करने के बाद आ जाता है भगवान शिव के शिवलोक में, और वहां पर कैलाश में कहता है पिताश्री प्रणाम, स्वीकार करें मेरा, कहिए क्या आदेश है, आपने मुझको क्यों जन्म दिया। तब भगवान शंकर कहते हैं जाओ श्री हरि विष्णु से आशीर्वाद लेकर के और उनसे उनके सुदर्शन चक्र को मांग लेना, कहना कि मैंने कहा है। तब जो है उधर से जलंधर जाता है बैकुंठ और प्रभु श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद लेकर आता है, और उनके आशीर्वाद से संपन्न होने के पश्चात महादेव उसे अपना पशुपत अस्त्र देते हैं, त्रिशूल देते हैं, और फिर कहते हैं जाओ अब तुम देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित कर हमारे पास लेकर आओ। तो चूंकि वो क्रोध से उत्पन्न था, तो वो बहुत ही उग्र स्वभाव का बालक था, और जाता है, जाकर के देवराज इंद्र को ललकारता है, और इस युद्ध में देवराज इंद्र को वो कुछ ही देर में बंदी बना लेता है और भगवान शिव के समीप लाता है। तो मित्रों, आज मैं आपको ये स्टोरी यहीं तक बता रहा हूँ। कल आपको मैं इसकी आगे का वृत्तांत बताऊंगा, क्योंकि एक ही बार मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ी स्टोरी हो जाएगी। इसलिए शेष अगले भाग में। कहानी कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे सूचित करें कि कैसी लगी आपको आज की स्टोरी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। देखो सब कैसे जाए। काट लेंगे।